दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ इतिहास के बारे में और साथ में जो सुधीर चौधरी जी के कुछ वक्तव्य और जो अभी के रिएक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत एजुकेशनल होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सुधीर चौधरी जी जो रिपोर्टर और जो जर्नलिस्ट हैं जी न्यूज़ के, वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ गलत बोलते हैं, देन माफ़ी मांगते हैं। तो अभी माफ़ी मांगना और गलती करना ये इनका एक स्वभाव बन चुका है। इस प्रकार की गलतियाँ वो कर रहे हैं और फिर माफ़ी मांग रहे हैं। तो हाल ही में अभी फिर से वो माफ़ी मांगी उनने नेपाल की जनता से कि इस प्रकार के जो शब्द उनने कहे माउंट एवरेस्ट को लेकर के, जो कि नेपाल की आत्मा से जुड़े हुए एक क्षेत्र है माउंट एवरेस्ट को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है नेपाल के लोग, बहुत, क्योंकि वो उनकी राष्ट्रीय धरोहर है। और इसके बारे में उन्होंने कुछ गलत कह दिया था, उनको कह दिया था कि इस माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो एवरेस्ट से हटा करके माउंट सिकदर कर देना चाहिए। तो ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है उसको बदल करके जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत एक्सपर्ट थे, मैथमेटिशियन विद ट्रिग्नोमेट्री एक्सपर्टीज़ उनकी थी, और उनका नाम था राधानाथ सिकदर जी। उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर रखने की उनने बात कही थी। उनकी भावना के साथ खेल करके ये बात की थी। ये टीआरपी का ही एक नतीजा था, वो टीआरपी के लिए ही किया था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी है दोस्तों। और अभी फिर उनने माफ़ी मांग ली है और सीरियसली वो बहुत ही लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। नेपाल के लोगों को वो कुछ समझते नहीं हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेल करके अपनी टीआरपी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो अभी उनने फिर माफ़ी मांगी, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, माउंट एवरेस्ट के इतिहास के बारे में। सुधीर जी, जो आप नहीं जानते इतिहास के बारे में माउंट एवरेस्ट को लेकर के, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। और माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी वो 29 मई 1953 को 2 लोगों ने की थी। उनका एक दल था जिसमें एक लीडर थे नेपाल के प्रथम शेरपा तेंजिंग नोर्गे, और न्यूजीलैंड के माउंटेनियर थे जो उनने लीड किया था, उनका नाम था सर एडमंड हिलेरी। तो इन दोनों ने मिल कर के एवरेस्ट की ऊंचाई भी नापी थी और एवरेस्ट फतेह भी किया था। तो अगर ऐतिहासिक रूप से ये कहा जाए तो नेपाल के सबसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़े हैं वो हैं शेरपा तेंजिंग नोर्गे, और जो न्यूजीलैंड से जो चढ़े हैं पहले वो हैं सर एडमंड हिलेरी। और शेरपा तेंजिंग नोर्गे को लेकर के भी बहुत ही डिस्प्यूट है दोस्तों, क्योंकि ये इनका जन्म हुआ था नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में। लगभग 1914 के आसपास इनका जन्म हुआ था, और लगभग 1983 के बाद 80 के दशक में इनकी जो लास्ट डेथ हुई थी वो जो आज के क्षेत्र जो इंडिया में जो दार्जिलिंग पड़ता है, दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज इनकी स्थिति यह है कि जितनी रिस्पेक्ट उनको नेपाल में है शेरपा तेंजिंग नोर्गे को लेकर, उतनी ही रिस्पेक्ट इंडिया में भी है। अब इस प्रकार की रिस्पेक्ट है कि उनको अगर आप चेक करेंगे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वह नेपाल के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं। तो मतलब उनको एज अ नेपालीज़ और इंडियन भी कंसिडर किया जाता है। अब क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है और उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया था, और उन्हें बहुत ही अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इंग्लैंड की महारानी की तरफ से भी अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद भारत सरकार ने भी उनको पद्म भूषण दिया हुआ है, जो कि सिविलियन अवार्ड में से एक है। और नेपाल में भी उनको ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ नेपाल के नाम से राजा त्रिभुवन ने उनको अवार्ड भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट में जो भारत से चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यहाँ पे डिस्प्यूट है दोस्तों। भारत के कुछ लोग बोलते हैं कि शेरपा तेंजिंग नोर्गे भारत के पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, और कुछ लोग बोलते हैं सरदार अवतार सिंह चीमा जो थे वो चढ़े थे, इंडियन आर्मी के एक जवान,
जो फर्स्ट टाइम चढ़े थे, फर्स्ट इंडियन माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है। ये मैं सब जानकारी आप लोगों के लिए भी दे रहा हूँ और साथ में सुधीर जी भी सुन लें सच्चाई क्या है, और सब फैक्ट्स उनको पता होना चाहिए। और नेपाल की तरफ से सबसे पहली जो महिला थी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, उनका नाम था पासाङ लामू शेर्पा। ये भी इनका जन्म सोलुखुम्बु क्षेत्र में हुआ था नेपाल के, और ये पहली महिला हैं जो जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था नेपाल की तरफ से। भारत की तरफ से कौन महिला थी जिनने एवरेस्ट फतेह किया? तो बचेंद्री पाल, सबको पता है उनका नाम। बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह किया था। देखिए दोस्तों, नॉर्मल बात मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है वो है तो धरोहर नेपाल की, और उसका जो क्षेत्र है ज्योग्राफिकली अगर आप उसको देखेंगे तो वो नेपाल की तरफ भी पड़ता है और कुछ क्षेत्र चाइना की तरफ भी पड़ता है, जो कि तिब्बत है, और उस क्षेत्र पे, उस बॉर्डर पे अवस्थित है। ऐसा कह सकते हैं कि जो क्लिफ वाला क्षेत्र है, जहाँ पे खाई है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई चढ़ाई नहीं हो सकती, वो चाइना वाले क्षेत्र में पड़ता है, और जो जहाँ पे चढ़ाई हो सकती है वो नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे चढ़ाई आसानी से की जाती है, और काफ़ी जो हाई स्किल्ड लोग हैं वो आसानी से चढ़ सकते हैं। और ये एक प्रकार की धरोहर ही है दोस्तों, वहाँ की नेपाल की धरोहर है। और सब लोग अपने क्लाइंबिंग स्किल्स को चेक करने के लिए, अपने रोमांच के लिए उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, और फतेह करके वो नाम कमाते हैं संसार में। तो यह कह देना कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदल के उनके देश के किसी व्यक्ति के नाम पे कर देना, वो बिल्कुल गलत है। अब नेपाल सरकार चाहे तो नेपाल सरकार पूरे ग्लोबल लेवल पे इसको माउंट एवरेस्ट की जगह सगरमाथा कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेपाल में इसे सगरमाथा के नाम से ही बुलाया जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार को पूरी की पूरी ग्लोबली, मतलब यूनाइटेड नेशन में ये रिजोल्यूशन आना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट का नाम बदल के सगरमाथा ही कहा जाए, और हर व्यक्ति को सगरमाथा कहना चाहिए। और ये जो धरोहर है नेपाल की है, इसका रिस्पेक्ट सारे देशवासियों को करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज़ के हों। तो सुधीर जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रेटजी लगा करके, टीआरपी का उपयोग करके लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, नेपाल के लोगों को, भारत के लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, और इस प्रकार की अपीलें ना दोहराएं कि हमें नाम बदलना चाहिए। इस प्रकार की बातें ना करें, भावनाओं के साथ ना खेलें। हो सके तो फैक्ट लोगों के सामने रखें। अगर फैक्ट रख भी रहे हैं तो उसमें प्रतिक्रियावादी ना बने, प्रतिक्रिया करके लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें। बस यही कहना चाहूँगा। और ये जो इतिहास है आपके समक्ष है, और आप लोगों ने भी इतिहास से थोड़ा रूबरू हो गए होंगे, आप लोग समझ लिए होंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कि हर व्यक्ति के पास ये बात पहुँचे, ये नॉलेज लोगों तक पहुँचे, और बहुत रूबरू हो, लोगों को पता चले। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा इस प्रकार के विषयों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।